हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिज़िक्स के यूनिट नंबर 2 को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है मैग्नेटोस्टैटिक्स। उसका आज क्लास नंबर 11 है। इसके पहले की 10 क्लासेस हो चुकी हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और मैंने सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीक्वेंस वाइज करा दिए हैं। अगर आपने किसी वजह से आपसे क्लासेस मिस हो जाती है तो आप बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिज़िक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। नहीं तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ, आप वहाँ से जा कर के भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल कितने टाइप से ये क्लासीफाई किए गए हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ लिया करता है कि आप लोग जैसे कि ये 3 टाइप के होते हैं, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ये अलग अलग एक साथ भी पूछ सकते हैं, नहीं तो अलग अलग भी पूछ सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बीच बीच में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आप स्टार्टिंग से मेरे सारे लेक्चर्स को फॉलो करते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते हैं, प्रॉपर्ली तरीके से नोट्स बनाते हैं और मेरे कहने पर रिवीजन करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ भी स्टार्ट होने वाली है और सारी चीज़ को फॉलो करते हैं, तो आपके डेफिनेटली एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और परसेंटेज बिल्डअप भी बहुत अच्छे से होगा। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्लासेस स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ये मैग्नेटिक मटेरियल 3 टाइप्स की क्लासिफिकेशन है। एक सबसे पहले डायामैग्नेटिक होता है, दूसरा पैरामैग्नेटिक और तीसरा फेरोमैग्नेटिक। तो उसमें लिख लेते हैं और हर एक टॉपिक को मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊँगी, इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब कुछ बताने वाली हूँ एग्जाम्पल के साथ। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो मैं आप लोगों को जितने भी तीनों मैग्नेटिक मटेरियल सब्सटेंसेस हैं, तीनों एक ही वीडियो में करा दूंगी, ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और आप लोग अच्छे से पढ़ सकें। डायामैग्नेटिक, सबसे पहला है डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दूसरा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और तीसरा है फेरोमैग्नेटिक। एक एक को डिटेल में देखेंगे, समझे में क्या होता है, ये पूरा अच्छे से समझेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी देखेंगे। सब्सटेंस, अब डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, तो पहली हेडिंग डालेंगे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, जब कोई डायामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो एक वीक डायपोल मोमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होता है। ठीक, और ऐसे मटेरियल क्या करता है, उस मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है। मैं आप लोगों को पहले डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, फिर मैं आप लोगों को अच्छे से समझाती हूँ। तो इसमें लिखिएगा, व्हेन a diamagnetic substance is placed in magnetic field। जैसे कि हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है, तो वहाँ पर किसी एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को रख देते हैं, जैसे कि बिस्मथ हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया, ये सारे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। अब मैं एग्जांपल में भी आप लोगों को बताऊंगी। तो इसमें लिखेंगे, व्हेन अ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, एक वीक मैग्नेटिक डायपोल movement is induced in the direction opposite the applied field. These materials are slightly repelled by a magnetic
फील्ड। देखिए इसमें क्या कह रहा है, व्हेन अ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, जब कोई डायामैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो एक वीक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उस फील्ड में प्रोड्यूस होता है, या कह सकते हैं इंड्यूस होता है इन द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन के, अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगी उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और ये मटेरियल जो होता है स्लाइटली धीरे धीरे रिपेल करने लगता है मैग्नेटिक फील्ड को। ऐसे सब्सटेंसेस को हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए, बिस्मथ हो गया, कॉपर हो गया, लीड हो गया, जिंक हो गया, गोल्ड हो गया। बिस्मथ को कैसे लिखते हैं, बिस्मथ को ये हो गया बिस्मथ, और ये क्या है, कॉपर, COPPER, कॉपर, लेड, जिंक, AU मतलब गोल्ड, सिल्वर को AG से लिखते हैं, सिल्वर। ठीक, ये सारे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस हो गए। ठीक, अब इसमें आगे देखते हैं, आगे अब इसमें प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं, तो हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज़। अब डायामैग्नेटिक की क्या ऐसी प्रॉपर्टी है, इसमें आप लोग 3-4 पॉइंट भी लिख देंगे तब भी आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जो डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है मैग्नेटिक फील्ड को ये अपोजिट करता है, मतलब इसे रिपेल करता है। तो लिखेंगे डायामैग्नेटिक मटेरियल्स रिपेल द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। जो मैग्नेटिक लाइंस होती है, या कह सकते हो मैग्नेटिक की जो फील्ड होती है उसको ये अपोज करता है, या कह सकते हो रिपेल करता है। ठीक, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि ये एक परमानेंट डायपोल की तरह एक्ट नहीं करता, तो लिखेंगे देयर इज़ नो परमानेंट डायपोल मूवमेंट। ठीक, ये परमानेंट डायपोल मूवमेंट क्रिएट नहीं करता। इसमें आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी रहेगी इसकी, व्हेन प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब इसे किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, अ डायामैग्नेटिक substances moves from stronger to weaker parts of the field। इसको समझिएगा ध्यान से। इसमें कह रहा है जब नॉन यूनिफॉर्म मतलब कोई भी यूनिफॉर्म नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, जब उसमें डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा जाएगा तो वो सब्सटेंस जहाँ स्ट्रॉन्गर पार्ट से लेकर के, मान लीजिए यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पार्ट है तो ये यहाँ पर कम वीकर है, तो स्ट्रॉन्गर पार्ट से वीकर पार्ट में ये मूव हो जाएगा। ठीक, थर्ड पॉइंट हो गया। अब फोर्थ पॉइंट इसमें लिखेंगे द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जो कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेस में पढ़ाया हुआ है। जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, BILITY होता है, हाँ, ससेप्टिबिलिटी जो काई M से डिनोट करते हैं वो नेगेटिव होती है। कैसी होती है, नेगेटिव। ठीक, और इसमें लास्ट पॉइंट लिखिएगा जो रिलेटिव परमिटिविटी आप लोगों को बताया हुआ है, जो कि μR होता है, इज़ पॉजिटिव। ये क्या होता है, रिलेटिव परमिटिबिलिटी, लेकिन ये हमेशा बट लेस देन 1 होती है, मतलब हमेशा जो μR होता है 1 से छोटी होती है। ठीक, तो होप आप लोगों को डायामैग्नेटिक सब्सटेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया आप वीडियो को रिपीट करके देखें, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान लैंग्वेज में आप लोगों को लिखवा रही हूँ। ये पूरा थियोरेटिकल पोर्शन है, तो आप लोगों को वीडियो को पॉज करना है, नोट्स करते हुए चलना है और मेरी हर बात को फॉलो करना है। ठीक, अगर आप मेरी हर बात को फॉलो नहीं करते हैं और एग्ज़ाम के टाइम पे देखिएगा आप लोग खुद पछताएंगे, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से ही आप लोगों को हर एक चीज़ पढ़ा रही हूँ। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस या सब्सटेंस,
ठीक, अब ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अगर हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वो मैग्नेटाइजेशन प्रोवाइड करते हैं या खुद ही मैग्नेटाइज हो जाते हैं, और ऐसे सब्सटेंसेस मैग्नेट को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस are those which develop फीबल मैग्नेटाइजेशन, मतलब थोड़ी सी ही वो मैग्नेटाइजेशन को डेवलप करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। सच substance are feebly attracted by magnet। पहले लिख लीजिए फिर मैं समझाती हूँ। मतलब पैरामैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कुछ मैग्नेटाइजेशन को डेवलप करते हैं किस डायरेक्शन में, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ऐसे सब्सटेंसेस जो होते हैं मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, ये इसका एग्जांपल हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस या सिंपली प्रॉपर्टीज़ डालेंगे। तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है? तो ये जो बात करते हैं पैरामैग्नेटिक की, ये मैग्नेटिक जो हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिपेल करता है, तो ये जस्ट उसका अपोजिट होता है। ये क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे दे अट्रैक्ट द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को ये अट्रैक्ट करता है। इसका दूसरा पॉइंट लिखेंगे जब इसे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, व्हेन प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस moves from weaker to stronger part of field। उसमें डायामैग्नेटिक में क्या होता था कि जब उसे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते थे तो वो स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ जाता था, लेकिन पैरामैग्नेटिक उसका जस्ट अपोजिट है। इसमें वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ जाता है। और इसमें जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है उसमें क्या होती थी? नेगेटिव होती थी। इसमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो पॉजिटिव होती है। और रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है इज़ ग्रेटर देन 1, मतलब ये 1 से बड़ी होती है। ठीक, ये पॉइंट्स आप लोग अच्छे से रिमेंबर रखिएगा, ठीक, याद रखिएगा। अब इसमें जो थर्ड हमारा सब्सटेंसेस आता है वो है फेरोमैग्नेटिक। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा, आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, डेफिनेटली ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को लिखा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। तो थर्ड टॉपिक है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। आज वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं आप लोगों को तीनों सब्सटेंसेस एक ही वीडियो में करा रही हूँ। मैं बनाना चाहूँ तो 3 से 4 वीडियो इसी के ऊपर बन जाएगी, क्योंकि एक एक को और डिटेल में मैं आप लोगों को डीपली नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि जितना आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना ही पढ़िए। इसके बारे में लिखने को आता है, इसके प्रॉपर्टीज़ पूछता है, ठीक, तो इसी तरीके से पूछता है और इसी तरीके से आप लोग लिखेंगे भी तो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि उस पैरामैग्नेटिक में क्या होता है? फीबेबल मैग्नेटाइजेशन, मतलब थोड़ी सी ही मैग्नेटाइजेशन को वो डेवलप कर पाता था, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन को डेवलप करता है। और जिधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उधर ही इसकी भी डायरेक्शन होती है, और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकता है, मतलब किसी भी मैग्नेट को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट हो सकता है। ठीक, तो इसमें लिखेंगे पैरामैग्नेटिक substance are those which develop strong magnetization
in the direction of the magnetizing field, they are strongly attracted by magnets। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली मैग्नेट से अट्रैक्ट, जैसे कि आयरन हो गया, आयरन, कोबाल्ट हो गया, ये सारी चीज़ें हो गए, निकल भी आता है इसमें, निकल एक्सेट्रा। ठीक, अब इसकी नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में पहला प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, अट्रैक्ट द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होता है, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को बहुत ही स्ट्रांगली, इसमें लिखेंगे आगे स्ट्रांगली, बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक substance is placed in non-uniform magnetic field, it moves। जब इसे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ ये भी जाता है। इट मूव्स वीकर टू stronger part of the field। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, तो लिखेंगे द ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैज़ अ स्ट्रॉन्ग, या कह सकते हो कि हैज़ अ लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होती है, हैज़ अ लार्ज पॉजिटिव वैल्यू। इसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट इसका, ध्यान से देखिएगा इसमें, एट अ सर्टेन टेम्परेचर, which called Curie point, the susceptibility suddenly fails and the ferromagnetic substance becomes पैरामैग्नेटिक। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, मैं आप लोगों को समझाती हूँ ये पॉइंट क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कोई भी एक सर्टेन टेम्परेचर में, जैसे हम क्यूरी पॉइंट कहते हैं, ये एक तरह का टेम्परेचर होता है जहाँ पर ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो फेल्स हो जाती है, मतलब ख़राब हो जाती है, और वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाता है, क्योंकि काई एम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। और ये जो टेम्परेचर, ये जो फॉर्मूला निकल के आया है, इसको क्यूरी लॉ के नाम से भी जानते हैं। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, ये काई है, ठीक, कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पर सी आएगा, टी। सी क्या है, ये हमारा क्यूरी कांस्टेंट है, क्यूरी कांस्टेंट है, ठीक। तो कह रहा है कि अगर क्यूरी पॉइंट पे जो क्या होता है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में बन जाता है, क्योंकि हमारा ससेप्टिबिलिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो यहाँ पर ये तीनों सब्सटेंसेस हो गए हैं क्लियर। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, बहुत ही अच्छे से समझाया। देखिए, डायामैग्नेटिक पढ़ाया, प्रॉपर्टीज़ पढ़ाया, इसका फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक पढ़ाया, फिर प्रॉपर्टीज़ पढ़ाया, फिर फेरोमैग्नेटिक पढ़ाया,
फिर उसके बाद इसकी भी प्रॉपर्टीज़ करा दिया हुआ है। तो आप अच्छे से प्रॉपर्ली नोट्स बनाते हुए चलिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स अभी बना रहे हैं ना, एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे और 8 बजे आती है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऐसे ही मैं आप लोगों को पूरा सेमेस्टर गाइड करती रहूँगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गुड बाय, स्टे सेफ।